दोस्तों हम लोग अभी बिहार एसएससी सीजीएल 3 एग्जाम 2022 जो 23 सितंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसलिए इस क्लास के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिए। आपका एग्जाम अगर आगामी दिनों में है तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए अति आवश्यक हो सकता है। साथ साथ में आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी अति आवश्यक ये वीडियो है, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट का 28 दिसंबर 2022 में जो एग्जाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो शुरुआत हुआ है योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 ईस्वी को पानीपत हरियाणा से हुआ है। ये प्रश्न पूछा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना की शुरुआत कब हुई है। 22 जनवरी 2015 ईस्वी को पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इसी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यही प्रश्न आया था प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, प्रत्येक वर्ष छात्र दिवस, ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ष छात्र दिवस जो मनाया जाता है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष छात्र दिवस मनाया जाता है। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को भारत में छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा गया था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थापना हुआ है नेशनल पार्क के रूप में वो 1968 ईस्वी में हुआ। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थापना 1968 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भू संतुलन शब्द सबसे पहले किसने दिया। भू संतुलन शब्द सबसे पहले क्लेरेंस ने दिया, जो 1889 ईस्वी में दिया है। क्लेरेंस ने सर्वप्रथम भू संतुलन शब्द दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 के अंदर क्या था। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 157 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति की अहर्ताएं यानी कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वही चीज दिया हुआ है अनुच्छेद नंबर 157 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इथेन C2H6 इसके पास सह संयोजक बंध है। तो ध्यान रखिएगा इथेन C2H6 के पास जो है कुल मिला के 7 सह संयोजक बंधक है। ध्यान रखिएगा इथेन C2H6 के पास 7 सह संयोजक बंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विभवांतर किसका एसआई मात्रक है। विभवांतर वोल्टमीटर का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए सार्क के बारे में हम आप लोगों को डिटेल से बता रहे हैं, समझिएगा। सार्क की स्थापना ये भी ध्यान रखिएगा, सार्क SAARC, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ। सार्क का स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखिएगा स्थापना हुआ था कहाँ पर, ढाका में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय में जो है कहाँ पर है, तो काठमांडू के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, काठमांडू में, जो नेपाल की राजधानी है। अब इसमें जो पूछा गया था कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसके सदस्य देश के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, पीएनबी से बीमा कराओ। पीएनबी से बीमा कराओ इसके देश सदस्य के लिए ये ट्रिक है। देखिए पीएनबी से बीमा कराओ, तो ध्यान रखिए पीएनबी से बीमा, ये सार्क के देशों के सदस्य को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर पी की बात करें तो पी से हो जाएगा पाकिस्तान,
एन की बात करें तो एन से हो जाएगा नेपाल, बी से भूटान, एस ई से श्रीलंका, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से मालदीव और ए से अफगानिस्तान। तो इस तरह से सार्क के कुल मिला के 8 देश सदस्य हैं और सबसे नवीनतम देश जो सदस्य हैं वो अफगानिस्तान है। और सार्क का स्थापना 1985 में काठमांडू में ढाका में हुआ था, लेकिन हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, काठमांडू में, ध्यान रखिएगा। तो यही प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, उसमें मॉरिशस ऑप्शन डाला था। तो इस तरह से अब कभी भी पूछा जाए सार्क के देश के सदस्य, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक हो गया है, पीएनबी से बीमा कराओ। पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से मालदीव और ए से अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? तो ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषा है, लेकिन 8वीं अनुसूची मूल संविधान में 14 भाषा था। मूल संविधान में कितना भाषा था? 14। और वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हो गए हैं? 22 भाषा हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समीर वी कामत संबंधित है किससे? ध्यान रखिएगा, समीर वी कामत संबंधित है डीआरडीओ के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। इस तरह से रक्षा से संबंधित है, यही ऑप्शन डाला था, रक्षा। रक्षा अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। किससे संबंधित हुआ ये? रक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हेलसिंकी राजधानी है किस देश की? हेलसिंकी राजधानी है फिनलैंड की, ध्यान रखिएगा, फिनलैंड की राजधानी का नाम है हेलसिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था, तंजौर मंदिर का निर्माण करता, तंजौर का जो मंदिर है, इसी मंदिर का दूसरा नाम बृहदेश्वर का मंदिर। तंजौर मंदिर यानी बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण करता चोल शासक राजराज प्रथम है। तंजौर का मंदिर है कहाँ पर, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, तमिलनाडु के अंदर है। तंजौर मंदिर यानी बृहदेश्वर का मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, चोल शासक राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शैवाल और कवक के सहजीवी, शैवाल और कवक के सहजीवी को लाइकेन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, शैवाल और कवक के सहजीवी को लाइकेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजाजी नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है राजाजी नेशनल पार्क, ये भी ध्यान रखिएगा। राजाजी नेशनल पार्क है कहाँ पर? तो उत्तराखंड के अंदर, यू के मतलब समझ जाइए उत्तराखंड, इसी उत्तराखंड के अंदर है राजाजी नेशनल पार्क जो एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश का संचरण किस माध्यम से होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश का जो संचरण होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा प्रकाशीय तंतु में प्रकाश का संचरण होता है। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश का संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिंबिसार का संबंध, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, और इस तरह से बिंबिसार ने मगध की धरती पे पहली बार शासन किया था और नए वंश की स्थापना किया था जिसका नाम है हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जबकि जैन धर्म के संस्थापक, ये भी ध्यान रखिए, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ऋषभ देव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जबकि जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के अंतिम वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और इसी महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो वैसे प्रश्न में पूछा गया था जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर, तो पार्श्वनाथ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में, और पुरंदर की संधि जो हुई थी वो औरंगजेब की तरफ से, यानी मुगल शासक औरंगजेब की तरफ से जय सिंह ने भाग लिया था, जबकि
मराठा साम्राज्य के शासक शिवाजी महाराज के इस दोनों के बीच में हुआ था। जय सिंह हुआ औरंगजेब की सेनापति और शिवाजी मराठा साम्राज्य का शासक। इसी दोनों के बीच में 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। तो दोस्तों इस तरह से हम आप लोगों को 23 दिसंबर का बिहार एसएससी का जो एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था वो जीके जीएस के क्वेश्चन को डिटेल के साथ बताने का प्रयास किए। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड शिफ्ट। आप लगातार जुड़े रहिएगा दोस्तों। यहाँ से शुरू होता है सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया था मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान 132वां है। और पहले देश पे कौन सा देश है, तो ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, जबकि भारत का स्थान 132वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। 2022 का शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो बेलारूस का एक मानवाधिकार व्यक्ति थे, जिन एडवोकेट थे एलेस बियालियात्स्की। ध्यान रखिएगा बेलारूस के एलेस बियालियात्स्की। और रूस का संगठन था, ये संगठन मानवाधिकार संगठन था जिसका नाम है मेमोरियल, इसको भी दिया गया था। और यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इस तीनों को संयुक्त रूप से 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बाजरा का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा बाजरे का उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। ध्यान रखिएगा बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ। स्थापना 1928 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, ध्यान रखिएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान समय में बीसीसीआई के हेड कौन है, रोजर बिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के समय दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और इस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के समय में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसका अवधि पांचवी पंचवर्षीय योजना का अवधि 1974 से 1978 के बीच का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पनामा की राजधानी। पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 161 के अंदर लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 61 के अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने का एक ही विधि है जिसे महाभियोग कहते हैं। और किस अनुच्छेद के अंदर, तो अनुच्छेद नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ध्यान रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, और ये लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। और इसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में एक नए वंश की स्थापना किया जिसे मुगल वंश कहते हैं। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। और यही 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके एक नए वंश की शुरुआत की जिसे मुगल वंश कहते हैं। आगे और भी प्रश्न है उसको भी देख लेते। आगे के प्रश्न में पूछा गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में हुआ था। और इसमें कृषि को कृषि नहीं, बड़े बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया था। बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, ध्यान रखिएगा पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हरित क्रांति भारत में। तो ध्यान रखिएगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन। जबकि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा 1960 ईस्वी में किया गया था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक गेहूं पर पड़ा है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा गेहूं से। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा शुरू किया गया। और विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा ये शुरू किया गया था 1960 में। और भारत में 1967-68 में शुरू किया गया एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द्वितीय अफीम युद्ध। द्वितीय अफीम युद्ध 1856 ईस्वी में चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, जिसमें कि चीन को पराजित होना पड़ा और ब्रिटेन इसमें विजयी हुआ था। द्वितीय अफीम युद्ध 1856 चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारत में 27वां अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन ये हुआ था पटना के बांकीपुर में, और ये हुआ था 1912 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इस तरह से ध्यान रख लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना बांकीपुर में हुआ था। अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंडा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? अंडा उत्पादन में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कॉफी का उत्पादक राज्य, तो ध्यान रखिएगा कॉफी का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है कर्नाटक, जबकि विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है ब्राजील। इसलिए कॉफी ब्राजील में कॉफी के बागान को कहा जाता है फेजेंडा, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। कॉफी के बागान को कहा जाता है फेजेंडा ब्राजील के अंदर। भारत में सबसे अधिक कॉफी कहाँ होता है? तो कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुसूची नंबर 3, तो ध्यान रखिएगा अनुसूची नंबर 3 में शपथ ग्रहण का प्रावधान है। बड़े बड़े पदाधिकारियों का जो शपथ लेते हैं, मंत्री परिषद जो लोग शपथ लेते हैं, वो अनुसूची 3 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दूध उत्पादक वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन किस राज्य के अंदर होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। जबकि विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन अपने भारत में होता है। दूध का उत्पादन राज्य यूपी और देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आनंद मठ का भाषा, आनंद मठ की भाषा बंगाली है, ध्यान रखिएगा। और आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ध्यान रखिएगा। आनंद मठ के लेखक कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी है। और इसी आनंद मठ के अंदर वंदे मातरम का उल्लेख भी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, किस पुस्तक किस बुक के अंदर है? तो आनंद मठ के अंदर है। वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड लगता है वंदे मातरम को गाने में। वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चीता, भारत में जो चीता लाया गया है उसको कहाँ रखा गया है? तो इसको रखा गया है कुनो नेशनल पार्क के अंदर। और कहाँ ये है कुनो नेशनल पार्क? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ से लाया गया है? तो ध्यान रखिएगा नामीबिया से चीता लाया गया है। नामीबिया, अफ्रीकन चीता नामीबिया से लाया गया है, जहाँ कहाँ रखा गया? कुनो नेशनल पार्क के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बना? एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद इसका उत्तराधिकारी जो बना वो चार्ल्स तृतीय बना। इस तरह से चार्ल्स तृतीय इंग्लैंड के अभी वर्तमान समय में राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 14वां 2022 के अंदर 14वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश ने अध्यक्षता किया था? तो ध्यान रखिएगा चीन में अध्यक्षता किया गया था। चीन 2022 के अंदर 14वां ब्रिक्स सम्मेलन चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री दुर्घटना, दुर्घटना नहीं दोस्तों, सुरक्षा बीमा योजना पूछा गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखिएगा 8 मई 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई। आगे के प्रश्न में पूछा गया था अनुच्छेद 75 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 75 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंदर ये कहा गया है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये अनुच्छेद 75 के अंदर कहा गया। आगे का प्रश्न पूछा गया था सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक, इसका कार्यकाल पूछा गया था। कार्यकाल या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इस दोनों में जो पहले आए उसी के अकॉर्डिंग कार्यकाल होगा सीएजी का। और वर्तमान समय में सीएजी कौन है? तो ध्यान रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान समय में सीएजी के हेड है। तो इस तरह से दोस्तों हम आज 23 दिसंबर 2022 के बिहार सचिवालय सहायक का जो परीक्षा संपन्न हुआ
प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट, इस दोनों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ओरिजिनल क्वेश्चन हम आप लोगों के पास लाने का प्रयास किया। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। तो उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का हमको इंतजार है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही। अगले क्लास में फिर से हम नया क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।